ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ पशुपतिनाथ व्रत की विधि। किस प्रकार से आपको पशुपतिनाथ का व्रत रखना है और पशुपतिनाथ का व्रत जो होता है वो रखने से आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या सच में महादेव 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं? चलिए जान लेते हैं और विधि को भी हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें व्रत रखना है और किस प्रकार से हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सुबह सुबह के पूजन की जो भी विधि होती है उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ जो पूजन सामग्री होती है उसके विधि को भी हम जानेंगे और क्या क्या सामग्री होती है। चलिए इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर व्रत रखना है, सोमवार का व्रत रखना है, तो पशुपतिनाथ के व्रत 5 होते हैं। 5वें सोमवार में आपको उद्यापन करना होता है। वैसे तो सभी जानते हैं पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो व्रत रखने से आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके अंदर एक विश्वास जागृत होता है शंकर के प्रति, क्योंकि 5 सोमवार पूरे नहीं हो पाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये आप किसी भी शिव भक्त से पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, क्योंकि जो पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो इतना अपने आप में इतना ऊर्जावान है कि वो आपकी 3 महीने के अंदर महादेव नंदी बाबा से कह के 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी करवा देते हैं। और अगर 3 महीने के अंदर नहीं हो पाती है, क्योंकि आपकी मनोकामना कुछ बड़ी है, तो वो 6 महीने के अंदर आपकी पूर्ण हो ही जाती है। चलिए जानते हैं सुबह की पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि सोमवार के दिन व्रत रखेंगे तो एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर लानी है, क्योंकि अगर आप बेलपत्र तोड़कर लाते हैं तो उस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, क्योंकि उससे आपको फल नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपको उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा और आपको कुछ जो फल प्राप्त ना होके आपको दोष लग सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको बेलपत्र है, अगर आप वृक्ष से तोड़ते हैं, बेलपत्र के पेड़ से तोड़ते हैं, तो आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए, क्योंकि पत्ते जो होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते हैं और बासे नहीं होते हैं। फूल आपको ताजे लेने हैं। फूल आप सोमवार के दिन तोड़ सकते हैं, नहीं तो माली से खरीद कर ला सकते हैं। बेलपत्री अगर आप खरीदना चाहते हैं सोमवार को तो सुबह आप खरीद सकते हैं सोमवार के दिन, लेकिन तोड़ने हैं तो रविवार को ही तोड़ कर रखिएगा। और इसके साथ आपको धतूरा चाहिए, धतूरे का फूल चाहिए, समी पत्र चाहिए, फूल चाहिए, बेलपत्र चाहिए, शहद, घी, शक्कर, दूध, दही, पंचामृत बनाने के लिए लाल चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, चावल, अक्षत जो खड़े होते हैं वो 108, अगर हो सके तो 108 चढ़ाइए, नहीं तो जितने यथासंभव हो पाए वो चढ़ाइए। कुछ मीठा आपको प्रसाद स्वरूप में वो चढ़ाना है और जो भोग बनाना है वो शाम को बनाना है। एक दीपक लगाना है आपको गोल बाती का। हो सके तो बाती आप घर में बनाइए, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जितने मन से और जितनी लगन से आप महादेव की सेवा करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको शहद चाहिए होगा जो कि पंचामृत में है, फिर भी शहद आप रख लीजिए, इत्र रखिएगा, कलावा वस्त्र स्वरूप रखिए, अगर वस्त्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं आप तो वस्त्र के लिए कलावा। उसके साथ साथ जनेऊ। महादेव को जो फूल अच्छे लगते हैं, परिजात के फूल हों वो मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो आप आँख के फूल भी ला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लाल चंदन, पीला चंदन ये भी चाहिए। माता अशोक सुंदरी के लिए आप सिंदूर रखिएगा थोड़ा सा, माता पार्वती के लिए भी सिंदूर रखिएगा। बाकी ये जो सामग्री है ये सामग्री आपको एकत्रित करनी है। धूप बत्ती आपको लगानी हो तो धूप बत्ती, कपूर आपको रखना हो तो कपूर। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर जो आप थाली तैयार करेंगे वो थाली आपको सुबह भी उसी से पूजा करनी है और वही थाली आपको शाम को भी
पूजा करनी है तो इतनी सामग्री रखिए कि अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, 5 सुबह चढ़ाए तो 7 शाम को चढ़ा दें, या 5 अभी चढ़ाए हैं तो 2 शाम को चढ़ा दें, या 5 शाम को चढ़ा दें। इस प्रकार से आपको सामग्री रखनी है। दोबारा हमको सामग्री उसमें एकत्रित नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको जल लेना है। जल शाम को आप ताज़ा ले सकते हैं, लेकिन बाकी जो सामग्री है वो आपको सुबह ही रखनी है। यहाँ पर बात करते हैं काले तिल। काले तिल अगर होते हैं तो काले तिल भी चढ़ा दीजिएगा, और जो भी महादेव की जो सामग्री कुछ भी चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि महादेव को सब कुछ प्यारा है, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रसाद स्वरूप में आप कुछ गुड़ रख सकते हैं, नहीं तो आप शक्कर रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, और अगर मिष्ठान हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ रखकर आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में, और महादेव को यथासंभव जैसे आप कर सके, जो समय होता है वो, क्योंकि सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में भीड़ लगती है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे तो आप अच्छे से बैठकर तसल्ली में पूजा कर सकेंगे। नहीं तो आप 7 बजे के बाद अगर जाते हैं तो मंदिर में भीड़ लग जाती है। ऐसा ना हो कि आप अपनी पूजा के लिए आप भक्तों को देर करें, भक्तों को कुछ भक्त परेशान हो, तो ये भी महादेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बात विशेष ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मंदिर में जाना है। महादेव को सबसे पहले जो भी चढ़ा हुआ है वो आप उतार दीजिए। उसके बाद महादेव को स्नान कराना है। जल आपको ज़्यादा मात्रा में लेकर जाना है। माचिस अपनी स्वयं लेकर जानी है, इस बात का भी ध्यान रखें। जल से स्नान कराने के बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद फिर से जल से स्नान कराइए अच्छे से। माला फूल जो भी पत्ते लेकर आए हैं वो आपको चढ़ाने हैं। इत्र लगाना है, जनेऊ चढ़ाना है, कलावा चढ़ाना है, और उसके बाद आप बाबा का श्रृंगार करें और आरती करें, दीपक प्रज्वलित करें, अपनी मनोकामना बोले। इस प्रकार से आप अपनी सुबह की पूजा करें, संपन्न करें, और बाबा से बोलकर आएँ, बाबा मेरी मनोकामना ये है, आप पूरी कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी ये पूजा सुबह की संपन्न होती है।